सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, आज बड़ी खबर नहीं, मेरे ख्याल से बड़ी खबरें हैं आपके पास। जी, क्या क्या खबरें प्लीज़ शेयर कीजिएगा नाज़रीन के साथ। जी बिल्कुल, ख़बरें तो आपके शहर की हैं। इस वक्त सियासी गहमा गहमी और सियासी लड़ाइयों का मरकज़ और महवर जो है वो आपका शहर है, शहर लाहौर है, पंजाब है और तख्त लाहौर है। क्योंकि आप ये देखेंगे चाहे वो जहांगीर तरीन का मामला हो, चौधरी निसार अली खान का मामला हो, उस्मान बुज़दार के मामलात हों, या आप देखें शहबाज शरीफ का मामला हो, ये तमाम तल्लुक़ रखते हैं पंजाब हुकूमत के साथ, पंजाब के साथ और ख़ास तौर पर शहर लाहौर के साथ। अब मामला ये है कि पहले आपने देखा कि जब ये जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान मामला थे तो एक तासुर दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे का फ़ैसला कर लिया है और आगाज़ होगा उस्मान बुज़दार को हटाने से और जहांगीर तरीन के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। ये पूरा एक बयानिया बनाया गया। लेकिन फिर आपने देखा कि जब जहांगीर तरीन के साथ मामला तय हुए और उन्होंने कहा हम बिल्कुल बजट पास करवाएंगे, ये बात दुरुस्त है कि बजट वो पास करवाएंगे, लेकिन ये ग्रुप बरकरार रहेगा। इसी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि वो एक और ही मामला है। मामला ये नहीं है कि उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। दूसरा जो मामला है वो है चौधरी निसार अली खान का। चौधरी निसार अली खान का जो मामला है उसमें जब ये चौधरी निसार ने फैसला किया कि उन्होंने हलफ उठाना है, तो फिर एक साजिशी थ्योरियों वाले, आपको पता है कि साजिशी थ्योरी बनाने में देर नहीं लगाते और हर वक्त कोई ना कोई झूठी कहानी बनाकर और पेश की जाती है। और कहा गया कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि चौधरी निसार अली खान को वज़ीर आला पंजाब बनवाना है क्योंकि वो नून लीग को भी काबिल कबूल होंगे, वो जहांगीर तरीन ग्रुप भी उनको वोट देगा और तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ लोग वोट देंगे और उस्मान बुज़दार को हटाकर चौधरी निसार को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाएगा। इस हवाले से हमने बात की थी, हमने बताया था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। चौधरी निसार अगर हलफ उठाने जा रहे थे, हलफ उठाने गए हैं, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो ये है कि हुकूमत जो कानून ला रही है, जो कानून बना रही है, जिसके तहत जो ऑर्डिनेंस भी जारी किया कि अगर कोई इस तरह से हलफ नहीं उठाएगा इतने अरसे तक तो वो सीट खाली तस्वुर होगी और वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होंगे। अब चौधरी निसार अली खान जो है वैसे तो बड़े दबंग बनते हैं, लेकिन सियासी तौर पे वो इतने बुज़दिल हैं। लेकिन जब सीट खतरे में पड़ी तो उन्होंने कहा सीट तो बचा ली जाए ना, सीट तो बचा ली जाए। हालांकि वो खुद कौमी लेवल के लीडर बनते हैं, खुद वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान लेवल के लीडर हैं। एमपीए तो उनकी शान के खिलाफ है, एमपीए बनना और एमपी का हलफ उठाना। फिर वो ये भी कहते थे कि अगर मैंने हलफ उठा लिया तो इसका मतलब है मैं इस इलेक्शन के नतीजे को मान रहा हूँ, और मैं तो नहीं मानता। लेकिन आज वो हलफ उठाने गए तो ये भी ड्रॉप सीन हो गया, जो कि आपने देखा कि जो एक कहा जा रहा था कि ये पूरे एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है। ये एस्टेब्लिशमेंट का कैसा प्लान था कि चौधरी निसार अली खान से वहाँ से हलफ नहीं लिया गया, तो इसके पीछे भी कोई मामला नहीं था। अब तीसरा है मामला शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ का मामला ये है कि शहबाज शरीफ ने बाहर जाने के लिए जो कुछ किया, जो फैसला आया उस पर फिर आपने देखा जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो डट गए, और इमरान खान ना सिर्फ डट गए बल्कि इदारों के भी सामने खड़े हो गए, अदलिया के सामने खड़े हो गए, और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद उनका नाम ईसीएल में डाला, उनको बाहर जाने से रोका और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर दी और कल उस हवाले से समाअत किया। लेकिन शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त इसलिए वापस ले लिए ताकि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गैर मौसर हो जाए और सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर कोई फैसला या रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस ना आए। तो अब इस सारे मामले में जो आप देख रही हैं कि पंजाब असल जो है वो जगह बनी हुई है, और यही वजह है कि कल कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने पूरी ब्रीफिंग दी। और पंजाब जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब के लिए पहले भी बड़ा चैलेंज था, इस वक्त भी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। उस्मान बुज़दार की वजह से ही उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। तो आप देखते हैं कि ये सारे इस क्राइसिस से पंजाब हुकूमत किस तरह बाहर आती है। अलबत्ता कल कोर कमेटी के इजलास में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बहुत क्लियर कह दिया है कि जहांगीर तरीन के साथ जो लोग हैं या पार्टी के अंदर कोई और लोग भी अगर ये शौक पूरा करना चाहते हैं कि हम हुकूमत गिरा देंगे, तो वो अपने शौक पूरा कर लें। ना मैं ब्लैकमेल हुआ हूँ, ना मैं हो सकता हूँ, और वो कहते हैं कि किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। और इस हवाले से जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतजार है वो बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट है। अब उस रिपोर्ट में गो के जहांगीर तरीन ग्रुप और जहांगीर तरीन साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि उनको क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन वहीं पे ये भी ज़राए बताते हैं कि बैरिस्टर शहजाद अकबर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट में टेम्परिंग करवाई जाए और उस रिपोर्ट को चेंज करवाया जाए और उसमें ये लिखा जाए कि जहांगीर तरीन इन 3 केसेस में भी इन्वॉल्व हैं जो FIRs की गई हैं। तो ये पंजाब हुकूमत, पंजाब के मामला, बजट तक बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और पंजाब ही, लाहौर ही तवज्जो का मरकज़ बना रहेगा। और सिविल मिलिट्री जो इख्तिलाफात की बातें थी आज उसका भी बड़े पैमाने पर ड्रॉप सीन इस तरह से हुआ जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज गए ISI हेडक्वार्टर और वहाँ जाकर उन्होंने आर्मी चीफ से, दीगर फौज के मुतलका हुकाम से उनसे मुलाकात की। बड़ी अच्छी एक मुलाकात रही। जो बैरूनी चैलेंजेस हैं, जो अफगानिस्तान का मामला है, जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, जो भारत के साथ ताल्लुकात हैं, इन तमाम मामलात के ऊपर तो चैलेंज जो है इस वक्त वो पंजाब बना हुआ है और वो है उस्मान बुज़दार साहब का मामला। देखते हैं कि इस सारी चीज़ों से पंजाब हुकूमत और इमरान खान कैसे बाहर निकलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।